नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मनदीप देशवाल। आइए आगे चलते हैं शिक्षा का पहला पाठ स्वच्छता के अगले भाग में। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल द.एडमेट को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं, जिससे हम लगातार आप तक वीडियो पहुंचा सकें तथा साथ ही इंस्टाग्राम पर हमारी आईडी द.एडमेट को फॉलो करें। भाग एक में हमने किया था विभिन्न कार्य, जो हम इस फोटो में देख सकते हैं क्या क्या विभिन्न कार्य हो रहे हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। आगे यहाँ हमें दिया गया है मोहनदास करमचंद गांधी जी के बारे में, महात्मा गांधी जी के बारे में। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम महात्मा गांधी भी कहते हैं, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। राष्ट्र निर्माण के अतिरिक्त समाज तथा शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। हम सब उन्हें प्यार से बापू कहते हैं। तो बच्चों, महात्मा गांधी जी के बारे में आपने खूब सुना होगा, किस तरह उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया है। आइए यहाँ पढ़ते हैं। गांधी जी स्वच्छता के बहुत बड़े पक्षधर थे। वे स्वयं भी शौचालय साफ करने में कोई संकोच नहीं करते थे। दक्षिण अफ्रीका से लौटते समय गांधी जी अपने सहयोगियों के साथ रेलगाड़ी में तीसरे दर्जे में सफर कर रहे थे। कंपार्टमेंट का गंदा शौचालय देखकर गांधी जी ने अपने सहयोगियों से कहा, क्यों ना हम यह शौचालय साफ करें। रेलगाड़ी के नल में पानी नहीं आ रहा था तथा गांधी जी व उनके मित्रों के पास केवल एक जग पानी था। गांधी जी ने एक समाचार पत्र उठाया और कहा, देखो मैं कैसे एक जग पानी और कागज से शौचालय साफ करता हूँ। गांधी जी ने अपने हाथों से शौचालय की गंदगी साफ कर समाज के सामने एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। तो आपने देखा गांधी जी कितने सफाई सुधारक थे, कितने ही उसके पक्षधर थे। किस तरह वो खुद ही समाचार पत्र और एक जग पानी के साथ शौचालय की सफाई करने लगे। सोचो और लिखो, गांधी जी ने जीवन में स्वच्छता को इतना महत्व क्यों दिया। तो बच्चों, गांधी जी जानते थे कि स्वच्छता होने पर ही रोगों से बचाव तथा अच्छा स्वास्थ्य संभव है। इसी से देश का विकास होगा। इसलिए गांधी जी ने स्वच्छता को इतना महत्व दिया। क्या तुम्हारे घर और स्कूल में शौचालय है? अगर आपके घर और स्कूल में शौचालय है तो हाँ लिखें। शौचालय नहीं है तो वहां ना लिखें। तुम अपने घर में शौचालय को साफ रखने के लिए क्या क्या करते हो? तो आपको यहाँ बताना है कि आप अपने शौचालय को साफ रखने के लिए क्या करते हैं। तो क्या करते हैं, हम सफाई करते हैं उसकी। हम अपने घर में शौचालय को साफ रखने के लिए सर्फ, साबुन या फिनाइल से उसको प्रतिदिन साफ करते हैं। तुम्हारे स्कूल में शौचालय की सफाई कौन करता है? तो हमारे स्कूल में शौचालय की सफाई कौन करते हैं? जो सफाई कर्मी होते हैं, सफाई कर्मचारी होते हैं, वो करते हैं। क्या तुम ऐसी कोई जगह जानते हो जहाँ शौचालय होना चाहिए परंतु है नहीं? तो बच्चों, हमने देखा होगा बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, अधिकतर जो सार्वजनिक स्थल होते हैं वहाँ शौचालय बने होते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ शौचालय नहीं होते तो आपको उनका नाम बताना है। आप यहाँ बाजार लिख सकते हैं। कई ऐसे बाजार होते हैं जहाँ शौचालय सुविधा उपलब्ध नहीं होती। आगे चलते हैं। चर्चा करो। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जी हाँ बच्चों, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आप सोचते हैं कि साफ सफाई करना कोई छोटा काम है, तो आप जान लीजिए कि अगर ये साफ सफाई ना हो, अगर कक्षा में भी साफ सफाई ना हो, तो आप कक्षा में 2 दिन से ज्यादा बैठ नहीं सकते। इतनी गंदगी हो जाएगी, आपको बैठना पसंद नहीं आएगा। तो इसलिए तो इसलिए साफ सफाई का काम भी जो है वो छोटा नहीं होता। हमें काम के बेस पर किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए तथा कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। शौचालय, नालियां और सीवर साफ करने के काम को तुम कैसा समझते हो और क्यों? तो बच्चों, हो सकता है ये काम आपको पसंद ना आता हो, शौचालय, नाली तथा सीवर को साफ करने का, क्योंकि गंदगी बहुत होती है। लेकिन अगर समय पर ये कार्य ना हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो जरूरी नहीं है जो हम सोचे समझे वही ठीक हो। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। आगे चलते हैं। अपना काम सबका काम। तो यहाँ कुछ ऐसे काम हैं जो हम खुद कर सकते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो हमें मिलकर करने चाहिए, या कुछ ऐसे हैं जिनके लिए हमें कर्मचारी लगाने पड़ते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला है कक्षा कक्ष, यहाँ है बस अड्डा, फिर है सुलभ शौचालय,
गली, सड़क के किनारे। तो इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन है, आइए पढ़े उन्हें। इनमें से किस स्थान की सफाई तुम खुद करते हो? तो हम खुद कौन सी कर सकते हैं यहाँ? तो हम यहाँ कक्ष की सफाई खुद कर सकते हैं। आगे है, किस किस स्थान की सफाई कोई और करता है? तो किस किस स्थान की सफाई कोई और करता है? सफाई कर्मी करते हैं बस अड्डा, सुलभ शौचालय, सड़क के किनारे और गली। वे कौन से स्थान हैं जिनकी सफाई रखने में तुम मदद कर सकते हो? तो वे कौन कौन से स्थान हैं जिनकी सफाई रखने में हम मदद कर सकते हैं? तो आइए इनमें से हम देखें जहां हम मदद कर सकते हैं। कक्ष, यहाँ हम मदद कर सकते हैं अगर हम ज़्यादा कूड़ा ना फैलाएं। बस अड्डा, सड़क के किनारे, गली, सुलभ शौचालय। तो बच्चों, हर जगह हम अपनी मदद दे सकते हैं, हम मदद कर सकते हैं सफाई रखने में। अस्पताल, पार्क, बस अड्डा आदि सार्वजनिक संपत्ति है, हमें इनकी साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें अपने घर पर या अपनी कक्षा में कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए, हमें कहीं भी बाहर कूड़ा नहीं करना चाहिए, नहीं फैलाना चाहिए। जो भी अगर कोई कूड़ा है हमारे पास तो हमें उसको उचित स्थान पर ही डालना चाहिए। आगे है, बात उन दिनों की है जब गांधी जी बिहार के चंपारण नामक स्थान पर थे। उन्होंने स्वयं सेवकों के आसपास के गांवों में स्कूल खोलने व चलाने को कहा। एक दिन गांधी जी ने कस्तूरबा से कहा, तुम भी बच्चों के लिए स्कूल क्यों नहीं खोल लेती? वह बोली, मैं यहाँ स्कूल खोलकर क्या करूँगी? क्या मैं उन्हें गुजराती में पढ़ाऊँ? मैं उनकी भाषा नहीं जानती समझती, मैं तो उनसे बात तक नहीं कर सकती। गांधी जी ने कहा, किसी भी बच्चे की शिक्षा का पहला पाठ स्वच्छता का है। तुम बच्चों की आंखों और दांतों की जांच करो, उन्हें नहलाओ, बच्चों में स्वच्छता की आदतें डालो। यह शिक्षा किसी भी शिक्षा से कम महत्वपूर्ण नहीं है। तुम आज ही अपना काम शुरू कर दो। इस तरह बा ने पहले पाठ के रूप में स्वच्छता का पाठ पढ़ाते हुए अपना स्कूल आरंभ किया। तो बच्चों, गांधी जी ने क्यों कहा कि किसी भी बच्चे का पहला पाठ स्वच्छता का है? गांधी जी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि स्वच्छता से ही बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा और अच्छा स्वास्थ्य होने पर ही बच्चा ठीक तरह से पढ़ पाएगा। आगे है, गांधी जी ने बा को बच्चों से स्वच्छता संबंधी क्या क्या काम करने को कहे? तो गांधी जी ने बच्चों की आंखों, दांतों की जांच करना तथा उन्हें नहलाने का काम करने को कहा। यदि तुम कस्तूरबा के स्कूल में पढ़ते तो स्वच्छता संबंधी किन किन बातों का ध्यान रखते? तो यदि मैं कस्तूरबा के स्कूल में पढ़ता तो मैं अपने नहाने, नाखून काटने, आंखें, दांत, बाल आदि साफ रखने की बातों का ध्यान रखता। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे का पाठ हम अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।